हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? तो स्टूडेंट अब हम बात करने जा रहे हैं एकेडमिक सेक्शन पे, प्रॉब्लम सेक्शन एकेडमिक्स पर बात कर रहे हैं। लास्ट डे हमने देखा लास्ट लेक्चर में हमने देखा स्टेट एंड प्रूव डिमॉर्गन्स लॉ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो वो हमने कंप्लीट कर लिया है। तो स्टूडेंट अब हम नेक्स्ट डीपीपी नंबर वन के क्वेश्चन देखने जा रहे हैं। तो प्रॉब्लम सेक्शन एकेडमिक्स में स्टूडेंट क्या है क्वेश्चन क्या है, अब हम क्वेश्चन पर बात करेंगे। स्टूडेंट क्वेश्चन है write the set A having elements x such that x to the power 4 minus 1 equal to 0, x to the power 4 minus 1 equal to 0 in roster form। स्टूडेंट ये कैसे लिखना है हमें? इस क्वेश्चन को हमें रोस्टर फॉर्म में लिखना है। ओके स्टूडेंट, ये बात क्लियर है आपको? आप देखो कह रहे हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन पर हम आ चुके हैं। वो क्वेश्चन क्या है? राइट द सेट ए, सेट क्या है? x such that x to the power 4 minus 1 equal to 0। स्टूडेंट ये कैसा क्वेश्चन है? सेट बिल्डर फॉर्म में है। ये क्वेश्चन कैसे है? सेट बिल्डर फॉर्म में ये सेट गिवन है, हमें उसको रोस्टर फॉर्म में लिखना है। तो स्टूडेंट रोस्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे? सेट बिल्डर फॉर्म में जो क्वेश्चन गिवन है x such that x to the power 4 minus 1 equal to 0। स्टूडेंट आपको मैंने बताया था कि सेट बिल्डर फॉर्म में बस डेफिनेशन लिखी होती है, रोस्टर फॉर्म में हमें एलिमेंट्स लिखने पड़ते हैं। इसका मतलब इसमें कितने एलिमेंट्स हैं? स्टूडेंट आपको पता है कि इसमें कितने एलिमेंट्स होंगे? 4 एलिमेंट्स होंगे। कितने एलिमेंट्स होंगे? 4 एलिमेंट्स होंगे। ऐसा क्वेश्चन हमने पहले किया है, तो इसका मतलब वो 4 एलिमेंट हमें लिखने पड़ेंगे ब्रैकेट के अंदर, तब जाके वो रोस्टर फॉर्म होगा। तो स्टूडेंट इसके 4 एलिमेंट्स पहले हम पता कर लेते हैं। कैसे? x to the power 4 minus 1 equal to 0 को सॉल्व करना पड़ेगा। तो स्टूडेंट ये क्या हो गया? आप देखो x स्क्वायर का स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर इक्वल टू 0, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो a माइनस बी एंड a प्लस बी इक्वल टू 0। ओके स्टूडेंट, क्लियर है? अब यहां से हमें रूट्स पता करने हैं। तो आप देखो यहां से या तो ये 0 होगा या फिर क्या होगा, ये वाली वैल्यू 0 होगी। ओके स्टूडेंट, तो स्टूडेंट यहां से क्या आ जाएगा? एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1 और यहां से क्या आ जाएगा? एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस 1। स्टूडेंट यहां पे स्क्वायर हटाएंगे तो प्लस माइनस रूट ऑफ 1 और यहां पर भी स्क्वायर हटाएंगे तो प्लस माइनस रूट ऑफ माइनस 1। क्या होगा? रूट ऑफ माइनस 1। ओके स्टूडेंट, तो स्टूडेंट यहां से क्या वैल्यू आ गई? x की वैल्यू प्लस 1 और माइनस 1, और यहां से x की वैल्यू क्या आ गई? प्लस। स्टूडेंट इसको हम क्या बोलते हैं? आपको नंबर सिस्टम में मैंने आपको बताया था कि रूट माइनस 1 को ही हम i से लिखते हैं। i इज आयोटा, एन इमेजिनरी नंबर, और माइनस आयोटा भी। तो स्टूडेंट x की कितनी वैल्यू आ गई? प्लस 1 माइनस 1 प्लस आयोटा माइनस आयोटा। स्टूडेंट इसके रूट्स तो 4 हैं, वो अलग बात है कि उसमें से 2 रियल हैं और 2 इमेजिनरी हैं। तो जो आपने बात 10th में पढ़ी थी कि एक इक्वेशन की जितनी डिग्री है उसके उतने ही रूट्स हैं, वो अलग बात है कि उसमें से कुछ रियल होंगे कुछ इमेजिनरी होंगे, लेकिन होंगे जितनी डिग्री होगी उतने ही रूट्स होंगे। तो स्टूडेंट वो एलिमेंट यहां पे लिख दो आप। इसको रोस्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे? माइनस 1 प्लस आयोटा माइनस आयोटा। स्टूडेंट ये है इसका रोस्टर फॉर्म। क्लियर है? ये है इसका रोस्टर फॉर्म। ये रोस्टर फॉर्म है। रोस्टर फॉर्म में हमने इसके एलिमेंट पता किया और मेंशन कर दिया। क्यों? क्योंकि रोस्टर फॉर्म में हमने सीखा था कि रोस्टर फॉर्म में क्या करते हैं? लिस्टिंग द एलिमेंट्स सेपरेटेड बाय कॉमा विद इन कर्ली ब्रैकेट। तो स्टूडेंट ठीक है, एलिमेंट लिख लिया, सेपरेट किया कॉमा से एंड कर्ली ब्रैकेट में क्लोज किया। ये है फाइनल आंसर। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम बात करेंगे। स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? आप देखो क्वेश्चन नेक्स्ट क्या है? स्टूडेंट एक क्वेश्चन पे तो हमने बात कर लिया, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करने जा रहे हैं। कह रहे हैं कि इफ सेट A हैविंग एलिमेंट्स x such that x belonging to real एंड माइनस 2 पर स्टूडेंट क्या है? क्लोज्ड, एंड 2 पर क्या है? ओपन। एंड सेट B हैविंग एलिमेंट्स x such that x belonging to real number and x belonging to real number and x is less than or equal to minus 1 और x is greater than or equal to 0, ओके स्टूडेंट। देन फाइंड क्या फाइंड करना है? फर्स्ट फाइंड करना है A यूनियन B। सेकंड क्या फाइंड करना है स्टूडेंट? A इंटरसेक्शन B फाइंड करना है। एंड थर्ड क्या फाइंड करना है?
थर्ड फाइंड करना है a माइनस बी। ओके स्टूडेंट, ओके स्टूडेंट, ये क्वेश्चन हमें फाइंड करना है। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 1 अब आपको क्लियर है बिल्कुल ना? ओके, ये बात आपने नोट कर ली है, तो ये मैं क्लीन कर रहा हूं अब। ओके ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम बात कर रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात कर रहे हैं। ओके स्टूडेंट आप देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अगर हम इसको, ये सेट बिल्डर फॉर्म है, अगर इसको रोस्टर में लिखें तो कैसे आएगा? -2 पर क्या है? -2 पर क्या है? क्लोज्ड, एंड 2 पर क्या है? ओपन। बेसिकली सेट ए ये है। इंटरवल के फॉर्म में लिख रहे हैं, इंटरवल के फॉर्म में लिख रहे हैं। इंटरवल मैंने आपको बताया कैसे लिखते हैं। और यहां पर स्टूडेंट क्या होगा, यहां पे देखो आप कह रहे हैं कि -∞ से लेकर के -1 पर क्लोज्ड, और को हम यूनियन से प्रेजेंट करते हैं, और 0 पर क्लोज्ड, और 0 से ग्रेटर कहां तक पता नहीं, पता नहीं को ही हम इन्फिनिटी बोलते हैं। ओके स्टूडेंट, पता नहीं कोई हम क्या बोलते हैं? इन्फिनिटी। स्टूडेंट इसका मतलब सेट ए ये है, सेट बी ये है, इन दोनों का इंटरवल की फॉर्म में है यहां क्वेश्चन। वो जो आप करते थे एकेडमिक्स में, एनसीईआरटी में, एक एलिमेंट दिया है बस तुरंत कॉपी पेस्ट, वो कहानी खत्म हो चुकी है। अब हम क्या करें, इंटरवल के फॉर्म में क्वेश्चन गिवन है, इंटरवल के फॉर्म में गिवन है, अब हमें यूनियन, इंटरसेक्शन एंड डिफरेंस बताना है। ओके स्टूडेंट, तो स्टूडेंट मैं आपको बता दूं ऐसे टाइप के क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं, नंबर लाइन की हेल्प लेंगे, नंबर लाइन की हेल्प से करेंगे। ओके स्टूडेंट, तो आप देखो यहां पर क्या है, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3। ओके स्टूडेंट, नंबर लाइन हमने फॉर्म कर लिया है। नंबर लाइन पर पहले हम सेट ए को, आपको स्टूडेंट मैंने ये भी बात बताई है कि इंटरवल को नंबर लाइन पर कैसे प्रेजेंट करते हैं। तो आप देखो इसको -2 पर क्लोज है, तो -2 पर ये रहा क्लोज को डार्क सर्कल से प्रेजेंट करते हैं। 2 को आप देखो 2 क्या है, ओपन इंटरवल है, एम्प्टी सर्कल से, और इसको ज्वाइन करा दिया तो स्टूडेंट ये है सेट ए, इसका नाम है सेट ए। इस जो सेट ए के एलिमेंट्स है बेसिकली इस लाइन पर हैं। ओके, एंड सेट बी के जो एलिमेंट्स हैं वो कहां हैं, -1 पर क्लोज्ड, और कहां तक, -∞ तक, इधर की साइड में बढ़ रहे हैं स्टूडेंट, और 0 पर क्लोज्ड, एंड 0 से लेके किधर, इन्फिनिटी की तरफ जा रहे हैं स्टूडेंट। ये है सेट ए और ये है सेट बी। हमें क्या करना है, इन्हीं दोनों का यूनियन लेना है। तो कैसे होगा स्टूडेंट, आप देखो क्या आएगा आंसर, यूनियन में क्या आएगा, फर्स्ट ए यूनियन बी हमें फाइंड करना है। स्टूडेंट मैं आपको बता दूं यूनियन में कौन से एलिमेंट लेते थे, ए के सारे और बी के रिमेनिंग। तो चलो आप ए के तो सारे हमने नोट कर लिया, और बी के अगर रिमेनिंग नोट करें तो ये तो कंप्लीट रियल लाइन ही आ जाएगी, -∞ से इन्फिनिटी, दैट मीन्स ऑल रियल नंबर्स। स्टूडेंट ए यूनियन बी क्या आ गया, ए यूनियन बी का आंसर है ऑल रियल नंबर्स। ए यूनियन बी का क्या आंसर है, ऑल रियल नंबर्स। कैसे, इसके एलिमेंट नोट करें और बाकी वाले अगर इसके नोट कर लें जो बच गए तो सारा ही आ गया, वो तो पूरी लाइन ही आ गई। तो उसको कैसे डिनोट करेंगे, इसका मतलब ए यूनियन बी का आंसर है ऑल रियल नंबर्स। आर के टर्म्स में आंसर दे दिया, ऑल रियल नंबर्स। ए यूनियन बी क्या है, ऑल रियल नंबर्स। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट क्या है, ए इंटरसेक्शन बी। स्टूडेंट दोनों में कॉमन देखना है, कॉमन देखो आप स्टूडेंट, कॉमन क्या है, -2 दोनों में कॉमन है, और -1 भी दोनों में कॉमन है। तो -2 पर क्लोज्ड एंड -1 पर क्लोज्ड, इतनी वैल्यू तो कॉमन मिल गई। और स्टूडेंट आप देखो यहां पर भी कॉमन है, 0 दोनों में कॉमन है, और कह रहे हैं कि 1 तो यहां पे है ही, 2 तो यहां पे है ही नहीं, इसका मतलब 2 पर ओपन कॉमन है। ओके स्टूडेंट, 2 पर क्या है, 0 से लेकर के 2 पर ओपन कॉमन है, और 2 कॉमन आ रहे हैं, दोनों को कंबाइन करना है। तो कंबाइन करने के लिए हम यूनियन की हेल्प लेते हैं। ओके बच्चों, क्लियर है बात, क्लियर है। आप देखो ए यूनियन बी बड़े आराम से हमने फाइंड कर लिया। ए इंटरसेक्शन बी का मतलब दोनों में कॉमन, दोनों में यहां से ये कॉमन था और यहां से ये कॉमन था। ध्यान रहे यहां पर क्लोज्ड, यहां पर क्लोज्ड, लेकिन यहां पे ओपन था तो ओपन ही कॉमन आएगा, क्योंकि वहां एलिमेंट है नहीं तो कॉमन कैसे होगा, इसका मतलब बच गया तो इसका मतलब क्या हो गया, ओपन। ओके स्टूडेंट, ये इंटरसेक्शन है, ये इंटरसेक्शन है। ओके स्टूडेंट, थर्ड ए माइनस बी, ए से बी को माइनस करना है। स्टूडेंट बहुत आसान है, बस इंटरवल के थ्रू हम जा रहे हैं और कोई भी मुश्किल नहीं है। बेसिकली ऐसे क्वेश्चन एनसीईआरटी में थे नहीं, एनसीईआरटी में थे नहीं, लेकिन बात को हम थोड़ा सा अप्लाई कर रहे हैं, बात को हम थोड़ा आगे बढ़ा रहे हैं। कह रहे हैं कि यहाँ पर हमने देख लिया कि एलिमेंट्स कैसे लिखेंगे। अब यहाँ पर भी देखो आप, इंटरवल के क्वेश्चन है, इंटरवल के क्वेश्चन है तो कैसे हम यूनियन, इंटरसेक्शन एंड डिफरेंस फाइंड कर रहे हैं। ओके,
तो डिफरेंस में a में से b, स्टूडेंट ध्यान रखो आप a में से b माइनस करना है, a से b माइनस करना है, तो कौन से माइनस होंगे, a से कॉमन वाले माइनस हो जाएंगे b के साथ जो कॉमन है। तो आप देखो a का ये पूरा कॉमन माइनस हो गया और इधर से भी ये पूरा माइनस हो गया। स्टूडेंट क्या माइनस हो गया, ये भी माइनस हो गया। तो स्टूडेंट यहां पे क्या बचा, -1 से लेके 0 तक बस इसमें बच गया और -1 पर भी ये वाली वैल्यू माइनस हो गई है तो ओपन इंटरवल होगा और 0 भी माइनस हो गया है। कह रहे हैं कि 0 भी, देखो आप यहाँ पे 0 क्लोज था तो वो भी माइनस हो गया, इसका मतलब 0 पर भी ओपन इंटरवल। स्टूडेंट ए माइनस बी का जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, -1 से 0। क्या आएगा, -1 से 0। ओके स्टूडेंट। तो स्टूडेंट अभी मैंने आपको 2 क्वेश्चन क्लियर किए, एक में रोस्टर फॉर्म बनाना था और एक इंटरवल पर बेस्ड एक अच्छा सा यूनियन, इंटरसेक्शन एंड डिफरेंस का क्वेश्चन था। ओके प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन क्लियर आपको। ओके ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम बात करने जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर स्टूडेंट हम बात करने जा रहे हैं इंटरवल के क्वेश्चन को नंबर लाइन की हेल्प से सॉल्व करते हैं, बाकी और कोई तरीका नहीं है। ओके स्टूडेंट अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करने जा रहे हैं। स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहे हैं कि प्रूव दैट, क्या प्रूव करना है, प्रूव दैट C minus B is a subset of C minus B is a subset of C minus A if A is the subset of B, if A is the subset of B। स्टूडेंट ये बात प्रूव करनी है, स्टूडेंट ये बात आपको प्रूव करनी है। तो देखो आप कैसे प्रूव करेंगे, स्टूडेंट कैसे प्रूव करेंगे। देखो आप यहाँ पर स्टूडेंट हमें क्या करना है, दिखाना है कि ये सबसेट है इसका, तो इसका मतलब इसके सारे एलिमेंट इसमें बिलोंग करने चाहिए। तो ठीक है, हम एज्यूम कर लेते हैं कि इसमें जो एलिमेंट है वो x है, तो लेट x बिलोंगिंग टू सेट C माइनस बी। ओके स्टूडेंट, x बिलोंगिंग टू सेट C माइनस बी में एक एलिमेंट हमने ले लिया है। तो स्टूडेंट यहां से क्या होगा, लॉजिकल डेफिनेशन से x बिलोंगिंग टू C एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू B। ओके स्टूडेंट, ये लॉजिकल डेफिनेशन मैंने आपको बताई, आपको मैं बार बार बता दूं को जो मैंने लॉजिकल डेफिनेशन बताई है वो आपको समझना है और रटना भी है, और अब हम डायरेक्ट रट के जल्दी से यूज करेंगे। तो माइनस के लॉजिकल डेफिनेशन ये मैंने आपको बताई है। स्टूडेंट x इज द एलिमेंट ऑफ C एंड, स्टूडेंट ध्यान देने की बात है, करें एक एलिमेंट, एक x जो है वो B में नहीं है, और यहां पे एक बात और गिवन है, कह रहे हैं इसकी भी हेल्प लेनी है, कह रहे हैं कि a छोटा है b से। अरे जब कोई एलिमेंट b में ही नहीं है तो a में कैसे, तो और छोटा है। तो स्टूडेंट इसका मतलब x इज नॉट एलिमेंट ऑफ a, x डज नॉट बिलोंग्स टू a। यहां पे रीजन लिख देंगे बिकॉज a इज सबसेट ऑफ b, a छोटा है b से। जब b में नहीं है तो a में कैसे आ गया, ये तो उसी के अंदर छुप के बैठा है, छोटा सा है। ओके स्टूडेंट, तो स्टूडेंट जैसे हमने इससे ये लाइन लिखा वैसे हम इधर से इधर भी जा सकते हैं। तो यहां से कन्वर्जन कर रहे हैं x बिलोंगिंग टू C माइनस A, इस लाइन की मीनिंग ये है। तो स्टूडेंट प्रूव हो गया कि इसके जो एलिमेंट है इसमें भी बिलोंग कर रहे हैं, तो देयरफॉर C माइनस B सबसेट ऑफ C माइनस A। ओके स्टूडेंट, क्लियर, आपको क्लियर है। ये एक क्वेश्चन और भी मैंने आपको प्रूव करके दिखाया कि प्रूव के क्वेश्चन को हमें लॉजिकली प्रूव करना पड़ेगा, तभी बात आगे बढ़ेगी। ओके स्टूडेंट, ये बात मैंने आपको क्लियर कर दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट, आप देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या प्रूव करना है। स्टूडेंट कह रहे हैं कि प्रूव करना है a इक्वल टू बी इफ
पार सेट ऑफ ए इक्वल टू पार सेट ऑफ बी। स्टूडेंट इसको भी हमें प्रूव करना है, करें ये बात गिवन है, उसकी हेल्प से हमें ये प्रूव करना है। तो स्टूडेंट ठीक उसी तरीके से हम प्रूव करेंगे, ठीक उसी तरीके से हम प्रूव करेंगे। आप देखो कैसे कैसे, सबसे पहले यहाँ इसके एलिमेंट दिखाएंगे कि इसमें बिलोंग कर रहे हैं, फिर इसके एलिमेंट, क्योंकि इक्वल है तो दोनों साइड से दिखाना पड़ेगा। तो लेट x बिलोंगिंग टू सेट ए। तो स्टूडेंट आपको पता है कि अगर एलिमेंट पर हम एक ब्रैकेट लगा दें तो वो क्या हो जाता है, सबसेट हो जाता है। और ए के जो सबसेट हैं उसी को हम क्या बोलते हैं, पी ऑफ ए के एलिमेंट होंगे। ए के जो सबसेट हैं वही पार सेट के एलिमेंट होते हैं। और स्टूडेंट यहाँ से अगर ये पी ऑफ ए में है तो पी ऑफ बी में भी होगा। क्यों? क्योंकि गिवन है कि पी ऑफ ए इक्वल टू पी ऑफ बी, ये बात क्वेश्चन में गिवन है। ओके स्टूडेंट, और स्टूडेंट अगर ये पी ऑफ बी का एलिमेंट है इसका मतलब ये बी का सबसेट होगा, तभी पी ऑफ बी में आएगा। और अगर ब्रैकेट हटा दें तो ये एलिमेंट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ से प्रूव हो गया कि ए इज द सबसेट ऑफ बी, इक्वेशन नंबर 1। ओके स्टूडेंट, ये इक्वेशन नंबर 1 आ गया। लेफ्ट टू राइट हमने दिखा लिया, ऐसे में राइट टू लेफ्ट दिखाना पड़ेगा। लेट एक्स बिलोंगिंग टू सेट बी, तो ब्रैकेट अगर यूज करेंगे स्टूडेंट तो क्या हो जाएगा, सबसेट ऑफ बी, और बी के जो सबसेट हैं वो क्या होंगे, पी ऑफ ए बी